हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आवेदन पत्र लिखते कैसे हैं। तो देखिए, इसको लिखने से पहले एक सेकेंड दूसरा चीज़ हम आपको बतला देते हैं कि आवेदन पत्र होता है क्या। तो देखिए, लिखा हुआ है आवेदन पत्र क्या होता है। आवेदन पत्र देखिए, आपको बिहार बोर्ड में दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आवेदन पत्र और दूसरा पत्र। आवेदन पत्र किसको कहते हैं? जैसे कोई सरकारी व्यक्ति होता है, जैसे प्रधान अध्यापक कहे, या कभी आपका खाता खोलाए हुए है किसी बैंक में और वहाँ पर बंद हो जाता है, तब उसको चालू कराने के लिए जो लिखते हैं, या बिजली बिल आपका अधिक आता है, ठीक है, ये सब के लिए लिखते हैं। यानी सरकारी व्यक्ति होता है उसको लिखते तो आवेदन पत्र बोलते हैं। जो आपका रिलेटिव होता है, रिलेशन भाई बहन, जैसे में आपका पिताजी बाहर रहते हैं यानी प्रदेश रहते, तो उनको लिखना होगा। जैसे गांव का समाचार बतलाना होगा या बाढ़ आ गया आपके गांव में, तो ये सब लिखेंगे, तो ये सब कहलाएगा पत्र, ठीक है। तो चलिए हम आज आवेदन पत्र लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। क्वेश्चन क्या हुआ है, लिखा हुआ है, अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। मतलब अपने हेड मास्टर के पास एक पत्र लिखना है जिसमें प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसको अपने विद्यालय में मंगवाने के लिए क्या करना है, आवेदन लिखना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर जो इधर अथी छोड़ देना है, इधर चौथाई, और इधर भी चौथाई छोड़ देना है। लेकिन ऐसे आप जब बिहार बोर्ड में जाइएगा ना एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर वैसा ही कॉपी रहता है जिसमें पहले से ही छोड़ा हुआ रहता है, चेना खींचा हुआ रहता है, ठीक है। और उसमें वहाँ पर जब बिहार बोर्ड में जाइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जैसे चेना खींचा हुआ रहेगा तो उसके पार नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें नंबर दिया जाता है, उसी में नंबर आपको बैठाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन में पहला अक्षर लिखेंगे सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री, उसके बाद वो लाइन छोड़ करके अगले लाइन में जहाँ से लिखना स्टार्ट किए है, मतलब जहाँ खत्म हुआ है उसके अगले लाइन में जस्ट वहीं से आरंभ करना है, शुरू करना है। तो लिखेंगे सेवा में, यहाँ पर कहते लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखिए। जैसे मान लेते हैं कि हम अपना मन से यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, उच्च उच्च माध्यमिक क्या लिखेंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर क्या लिख दे, किसी गांव का नाम, जिस विद्यालय का नाम है, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय आरा, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय आरा, ठीक है। अब आगे देखिए, जब ये हम विद्यालय का नाम लिख देते हैं, ये कोई ज़रूरी न है कि आप यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आता होगा कि जिस स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी जिस विद्यालय में, उसका नाम लिखेंगे या जहाँ पर पढ़ रहे वहाँ। तो आप किसी का लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रयास कीजिएगा जहाँ पढ़ रहे वहीं का लिख दे, या कोई किसी का भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ देना है और जस्ट जहाँ से लिखना शुरू किए थे उसी सामने आकर के यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखना है विषय। ये आवेदन पत्र जो हम लिख रहे, क्यों लिख रहे, यानी पूरा अगर नहीं भी कोई पढ़ेगा तो सिर्फ विषय देख करके उसको समझ आ जाए कि क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विषय में क्या लिखना है, यहाँ पर विषय में लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया गया हो, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेमचंद, क्या लिखेंगे, प्रेमचंद लिखित, प्रेमचंद लिखित पुस्तक, प्रेमचंद लिखित पुस्तक, यहाँ पर मंगवाने, यहाँ पर लिखेंगे प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के
संबंध में, प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में, यहाँ पर पूर्ण विराम देना है। अब जैसे ही ये लिखेगा तो आप इसके बाद द्वारा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? द्वारा। द्वारा में क्या लिखा जाता है? यदि आप किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे आप हेड मास्टर को स्वयं जा करके दियाते हैं तो यहाँ पर द्वारा नहीं लिखना है। यदि मान लेते किसी दूसरे क्लास टीचर के द्वारा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग शिक्षक। किसके द्वारा भेजवा रहे हैं? वर्ग शिक्षक। यदि आप खुद जा करके दे रहे हैं तो यहाँ पर वर्ग शिक्षक नहीं लिखने का जरूरी है। यदि खुद नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग शिक्षक, ठीक है। अब जैसे ही ये लिखा हुआ हो गया तो अब आगे फिर एक लाइन प्रयास करना। ये यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना चाहिए, जगह नहीं था इसलिए हम छोड़ दिए हैं। आपको वहाँ लंबा कॉपी रहेगा जिसमें एक ही लाइन में हो जाएगा, तो ये दोनों साथ में लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है। तब यहाँ पर लिखिएगा महाशय। क्या लिखिएगा? महाशय। जैसे ही महाशय लिखिएगा यहाँ पर एक कॉमा दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कॉमा। और कॉमा देने के बाद लिखिएगा, आप आग्रह कीजिएगा अपना। अब जैसे यहाँ पर तो हम शॉर्ट में बतला दिए कि हमको ये चीज़ मंगवाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कॉमा देने के बाद आपको ये पूरे विवरण बतलाना है कि क्यों मंगवाना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन। महाशय सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं सबने निवेदन करता हूँ कि मैं, अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देते हैं, मैं कुछ भी लिख देते हैं, अमन कुमार। मैं अमन कुमार वर्ग दशम। क्या लिखेंगे? वर्ग दशम का छात्र हूँ। अगर कोई लड़का है तो आप लिखिएगा छात्र, यदि कोई लड़की होगी तो यहाँ पर लिखेगी छात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबने निवेदन करता हूँ कि मैं अमन कुमार वर्ग दशम का छात्र हूँ। मैं आप ही के विद्यालय, या पहले ही लिखना चाहिए, सबने निवेदन करता हूँ कि मैं अमन कुमार आप ही के विद्यालय में वर्ग दशम का छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे, अब अपना बात बतलाएंगे कि दशम का छात्र हूँ, आपसे यह आग्रह कहना चाहता हूँ, मतलब आपसे यह कहना चाहता हूँ, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सा, आप बतलाइए। आप जैसे में हम कहेंगे आपसे यह कहना चाहता हूँ कि, क्या बतलाएंगे कि मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय में पढ़ता हूँ, वहाँ पर सभी लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक है, लेकिन प्रेमचंद लिखित पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय में सभी लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ प्रेमचंद क्या लिखेंगे? यहाँ प्रेमचंद लिखित क्या लिखेंगे? प्रेमचंद लिखित
पुस्तक नहीं है या इसकी संख्या कम है, वो भी लिख सकते हैं। कथी लिखेंगे यहाँ, प्रेमचंद लिखित पुस्तक नहीं है या इसकी संख्या कम है, नहीं है। इसीलिए 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 क्या लिखेंगे, इसीलिए इसे मंगवाने का कष्ट करे। कथी लिखेंगे, इसीलिए इसे मंगाने का कष्ट करे। ठीक है, पूर्ण विराम दे देंगे। अब जैसे ही यहाँ तक लिखिएगा तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ छोड़ना है। ठीक है, और जैसे पैराग्राफ के मतलब जिस लाइन में लिख रहे होते हैं उसी लाइन में क्या करना है, वो लाइन वहीं पर छोड़ करके अगले लाइन में वहाँ पर क्या करना है, 2-3 अक्षर छोड़ करके जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज। तो यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा बड़ाई कर देते हैं कि जैसे मैं उनको कहेंगे ये मंगवाना है, तब कह देंगे क्या तो मुझे विश्वास है आप मेरे आग्रह को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। तो उससे वो भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः मुझे विश्वास है कि आप मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे। कथी लिखेंगे, अतः मुझे विश्वास है आप मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। कथी लिखेंगे, इसके लिए मैं जीवन भर यहाँ पर लिखिए आप, इसलिए जीवन भर या आजीवन ऋणी रहूँगा। जीवन भर आभारी रहूँगा या जीवन भर ऋणी रहूँगा। जीवन भर ऋणी नहीं लिखते, अच्छा आभारी लिखता हूँ, आभारी, जीवन भर आभारी रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर लिखना है आपका विश्वासी। आपका, यहाँ पर देखिए एक लाइन और यहाँ पर एक और लाइन और छोड़ देते ना बीच में, यहाँ से लिखते तो बहुत अच्छा लगता। इसलिए आप क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, हम अभी नहीं छोड़ पाए हैं, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, आप अगली बार से जब लिखिएगा, आप लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके तब फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आपका विश्वासी या आपका आज्ञाकारी। आपका विश्वासी, यहाँ पर हम लिखते हैं आपका विश्वासी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका विश्वासी। अपना नाम लिखिएगा तो यहाँ पर हम अपना नाम क्या लिखे हैं, अमन कुमार ना, लेकिन वैसे जान लीजिए मेरा नाम अमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका विश्वासी। नाम में क्या लिखेंगे, अमन कुमार। ठीक है, उसके बाद वर्ग लिखेंगे 10वीं। ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे यानी वर्ग क्रमांक जो है आपका वो लिख दीजिए 23। उसके बाद और मन होगा तो और कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये लिखल हो जाएगा तो आपको एक ऐसा चिन्ह खींचना है। ठीक है, जैसे ही आप ये ऐसा चिन्ह खींचेगा तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि कितना है, उसके बीच इधर चले आइएगा, लगभग बीच ये होगा, ये सामने। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक। क्या लिखना है, दिनांक कितना है, तो आप जिस तारीख को लिखिएगा वो दिन लिख दीजिए। तो जैसे मैं मान लेते हैं आज कितना तारीख होगा, तो यहाँ पर लिख देते 14
1/2026। ठीक है,